हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट के लिए आने वाले एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है आप देखिए, आज आप लोग को ये क्वेश्चन हम इतने इजी वे में समझाएंगे, एक बार आप लोग समझ लेंगे तो बस आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, आई सा हिम फीलिंग अ बिग ट्री डैश एन एक्स। देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा। आई सा हिम फीलिंग अ बिग ट्री डैश एन एक्स। विद का यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा, टू का यूज होगा या ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एक्स दिया हुआ है। एन एक्स यानी कि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। एक्स क्या है, टूल्स है ना, कुल्हाड़ी एक्स मीन्स। और ये क्या है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, विद का यूज होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मदर वॉज एंक्शियस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन एट फॉर अबाउट अपॉन। यहाँ पे फॉर का यूज होगा क्योंकि एंक्शियस के साथ हमेशा जो है फॉर का यूज होता है। ठीक है, एनेक्शियस फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे एनेक्शियस का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि सेफ्टी के लिए, और जब सेफ्टी के लिए यूज होता है तो फॉर का यूज होता है। और एनेक्शियस अबाउट का भी यूज होता है। एनेक्शियस अबाउट का जब यूज होता है, जब रिजल्ट की बात होती है, तब एनेक्शियस अबाउट का यूज होता है। और यहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग देमसेल्फ। मतलब जो चार भाई हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे चार भाइयों की बात हो रही है, और यहाँ पे क्वेरलिंग यानी कि आपस में हमेशा लड़ते रहते चार भाई। तो चार भाइयों के लिए क्या होगा, बिटवीन। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होता है। जब दो लोगों की बात हो रही है तब बिटवीन का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे अमंग का यूज होगा। ठीक है, द फोर ब्रदर्स आर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, यानी कि दो से ज्यादा के लिए जब बात होगी तब अमंग का यूज होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट डैश टीयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन का यूज होगा, आउट इन का यूज होगा, ऑफ इनटू का यूज होगा या इनटू का यूज होगा। तो यहाँ पे जो यूज होगा, विद अ मोमेंट ही बर्स्ट इनटू, इनटू का यूज होगा। ठीक है, इनटू टीयर्स यानी कि जो है इनटू का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि इनटू का यूज दो तरह से यूज होता है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इनटू का यूज होगा या तो लाफ्टर यानी कि हंसने के लिए होता है, या तो फिर टीयर्स, जैसे टीयर्स आया है तो इनटू का यूज होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होगा। यहाँ पे जहाँ पे रोने की बात हो और या फिर जहाँ पे हंसने की बात हो, ही बस्ट इनटू टीयर्स यानी कि वो अचानक से रो पड़ा। ठीक है, देखिए, ए स्टडी माइंड टाइम्स डैश डिफिकल्टीज। ए स्टडी माइंड टाइम्स डैश डिफिकल्टीज। ठीक है, इन डिफिकल्टीज, ओवर डिफिकल्टीज, एट डिफिकल्टीज, विद डिफिकल्टीज। यहाँ पे किसका यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होगा ओवर का, क्योंकि ट्रायम्फ के साथ ओवर का यूज होता है। ठीक है, इसलिए स्टडी माइंड टाइम्स ओवर, यहाँ पे बस्ट इनटू था। ठीक है, फिर देखिए, आई वॉज एनॉयड डैश हिज ब्रदर। एनॉयड फॉर, एनॉयड टू, एनॉयड एट या एनॉयड विद। तो यहाँ पे एनॉयड के साथ विद का प्रयोग होगा, और विद का प्रयोग होगा क्योंकि एनॉयड विद हिज ब्रदर, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। तो एनॉयड विद का यूज जब होता है जब किसी पर्सन की बात हो रही है, और एनॉयड एट का यूज होता है जब किसी थिंग की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रदर यानी कि पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एनॉयड विद होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। यू विल बी क्योर्ड डैश दिस डिसीज एट द अर्लीस्ट। क्योर्ड फॉर या फिर क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड ऑफ या क्योर्ड फ्रॉम। यहाँ पे क्योर्ड ऑफ होगा, और किसी डिसीज से ठीक होने के लिए क्योर्ड ऑफ का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्योर्ड ऑफ होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आई एम डिस्गस्टेड डैश देयर हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम डिस्गस्टेड एट, ऑफ या फ्रॉम या विद। तो यहाँ पे आई एम डिस्गस्टेड विद का प्रयोग होगा क्योंकि डिस्गस्टेड विद अ थिंग है, यानी कि देयर हैबिट्स क्या है, एक थिंग है। जब थिंग की बात हो रही है तो डिस्गस्टेड विद होता है। ठीक है, और जब डिस्गस्टेड एट तब होता है जब यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है। जब यहाँ पे किसी पर्सन की बात होती तो डिस्गस्टेड एट हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैबिट है, और हैबिट क्या है, थिंग है, तो यहाँ पे डिस्गस्टेड विद होगा। यहाँ पे डिस्गस्टेड विद होगा।
इसमें एनॉयड वाले में नहीं टिक करो क्या, एनॉयड विथ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। हम्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपनसेशन डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। गवर्नमेंट इस बात पे एग्री है कि जो कंपनसेशन करेगी वो, मतलब जो भी डैमेज हुई है क्रॉप्स लैंड एंड कैटल, उसके बारे में वो कंपनसेशन पे करेगी। तो इसके लिए क्या होगा, ऑफ, फॉर, टू, थ्रू। तो 9 का होगा यहाँ पे फॉर का, कंपनसेशन फॉर, क्योंकि किसी चीज़ की लॉस के लिए बात हो रही है तो कंपनसेशन फॉर अ लॉस के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे द रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन, यहाँ पे विद, टू, फॉर, ऑन। तो यहाँ पे एप्लीकेबल टू एवरीवन होगा, क्योंकि टू का प्रयोग हुआ, क्योंकि एप्लीकेबल के बाद प्रिपोजिशन हमेशा टू का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल टू होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सविता डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। तो यहाँ पे सविता डिसाइडेड टू डैश, यहाँ पे अप, सेट असाइड, सेट इन, सेट ऑन, यहाँ पे किसका यूज होगा, तो यहाँ पे होगा सेट असाइड। क्यों होगा, क्योंकि सविता डिसाइडेड टू सेट असाइड समथिंग सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। असाइड का प्रयोग होगा क्योंकि सेट असाइड का अर्थ है बचा कर रखने, और यहाँ पे ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोथ द ब्रदर आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर डैश द टू इज मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज होगा, यहाँ पे अमंग का यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा, या इनका, यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, क्योंकि बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर इज, यानी कि एल्डर ऑफ द, इन दोनों में से जो एल्डर ब्रदर है वो मोर इंटेलिजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज विलिंग टू मेक ए कंसेशन डैश द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज टू, कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, विद द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑन द। तो यहाँ पे कंसेशन के साथ टू का प्रयोग होता है, क्योंकि जो है मेक का कंसेशन के बाद हमेशा टू का प्रपोजिशन यूज होता है। जब यहाँ पे मेक का कंसेशन दिया, इसके बाद हमेशा टू का प्रपोजिशन यूज होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल्ड क्लाइमेट इज कंडीसिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीसिव के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, देखिए ही वेक्स्ड डैश द बिलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन, क्योंकि यहाँ पे दिया ही वेक्स्ड, और वेक्स्ड के साथ हमेशा एट का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे एट होगा। ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विजिट सिविल लाइन हैज बीन कॉर्डन, यहाँ पे देखिए कॉर्डन जो दिया है, कॉर्डन के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। ठीक है, ओ डबल एफ, ऑफ का यूज होगा। फिर है ही हैज ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हाइपोक्राइट्स। ए है टू, फॉर, इन, अगेंस्ट। तो इसमें देखिए क्या होगा, गेस करिए आप लोग क्या हो सकता है इसमें, कोशिश करिए आप लोग, इतना समझाया अब आगे आप लोग कोशिश करिए इसमें क्या होगा। चलिए अच्छा देखते बताते हैं। इसमें है ही हैज ग्रेट एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब ये देखिए यहाँ पे एंटीपैथी अगेंस्ट होगा, क्योंकि अगेंस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि एंटीपैथी टू अ थिंग, एंटीपैथी में अगर टू का यूज होगा तो जब यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे हु आर हाइपोक्राइट्स, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट होगा। ठीक है, एंटीपैथी अगेंस्ट का यूज जब होता है जब किसी पर्सन के आगे बारे में बात हो रही है, दोज हु आर हाइपोक्राइट्स, यहाँ पे पर्सन के बारे में बात होगी। अगर टू लगता जब जब यहाँ पे किसी थिंग के बारे में बात होती। ठीक है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एवरीवन वाज ग्रेटली अम्यूज्ड डैश हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अम्यूज्ड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होता है और यहाँ पे एट आ जाएगा। फिर देखिए, ही वॉज नेवर विश्ड डैश एनी रिवॉर्ड ऑल्दो ही हैज सर्व्ड सफरिंग ह्यूमनिटी थ्रू हिज लाइफ। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन टू, ऑफ, एट, फॉर। तो ही वॉज नेवर विश्ड फॉर एनी रिवॉर्ड, उसने कभी जो है विश्ड नहीं किया कि उससे कोई रिवॉर्ड मिले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विश्ड के बाद फॉर का यूज होगा। ही ऑलवेज डिफर डैश विद फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, डिफर्स फ्रॉम भी आप लोग ने पढ़ा होगा, पर डिफर फ्रॉम्स नहीं होगा यहाँ पे होगा डिफर्स विद। और डिफर विद का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन भी उसकी बात हो रही है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड के बारे में यूज हो रही, इन व्यूज ऑन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसके फ्रेंड पर्सन के बारे में बात हो रही तो डिफर्स विद हिज फ्रेंड इन व्यूज ऑन लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे डिफर्स फॉर्म जब होता है जब यहाँ पे किसी थिंग के बारे में बात हो रही होती। ओ, आप लोग को आंसर क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, सॉरी। फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए, ही इज ऑलवेज डिफर्स डैश हिज फ्रेंड इज इन व्यूज ऑन लाइफ। यहाँ पे ही ऑलवेज डिफर्स विद का यूज होगा। विद का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, हिज फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर डिफर्स फ्रॉम होता तो यहाँ पे किसी थिंग के बारे में बात हो रही थी तब डिफर्स फ्रॉम होता। इसलिए डिफर्स फ्रॉम भी होता है, डिफर्स विद भी होता है। और डिफर्स विद जब होता है जब यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, और डिफर्स फ्रॉम तब होता है जब किसी थिंग के बारे में बात हो रही हो। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे अच्छा करते रहिए। और उम्मीद है इस इतना आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।